रेस में जीतने वाले घोड़े को पता ही नहीं होता कि जीत वास्तव में क्या है। वो तो अपने मालिक द्वारा दी गई तकलीफ की वजह से ही दौड़ता है। इसलिए यदि आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ आए तो समझ लेना कि आपका मालिक आपको जिताना चाह रहा है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले बृहस्पति के कर्क राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। एक छोटी सी अपील है आपसे कि यह चैनल और इसका हर एपिसोड आपके जीवन में सहजता, सुख, शांति, समृद्धि के लिए हमारा प्रयास है। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, शेयर कर, कमेंट कर, लाइक कर, उत्साहवर्धन करें, हमारा सहयोग करें। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति पूर्व जन्म के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतान का प्रतिनिधित्व करते हैं। बृहस्पति के उच्च होने पर प्रगति, समृद्धि प्राप्त होती है और बृहस्पति के प्रभाव से व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। बृहस्पति आर्थिक रूप से संपन्नता प्रदान करते हैं और संसाधनों में वृद्धि भी करते हैं। बृहस्पति मानव की भौतिक क्षेत्र में उन्नति नहीं करते, अपितु आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ज्ञान की चरम सीमा तक पहुंचा देते हैं। देवगुरु बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका असर ज्ञान, वृद्धि, शिक्षा, संतान, दान और पिता पुत्र संबंधों इन सभी पर पड़ता है। बृहस्पति फर्स्ट, फिफ्थ, नाइन्थ और 10th भावों के कारक ग्रह हैं। इन 4 भावों में स्थित बृहस्पति आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। बृहस्पति ग्रह को शुभता का प्रतीक माना जाता है। महिलाओं के लिए इसे पति का कारक और पुरुषों के लिए बृहस्पति को धन का कारक माना गया है। आपकी राशि से अर्थात चंद्र लग्न से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में गोचरवश आए हुए बृहस्पति हमेशा शुभ फल प्रदान करते हैं। शेष भावों में बृहस्पति का फल सामान्य या अशुभ माना जाता है। बृहस्पति वृद्धि के कारक हैं, इसलिए अच्छी या बुरी जो भी घटना होगी उसमें इनका योगदान वृद्धि कारक ही होता है। तो आइए अब बात करते हैं बृहस्पति के गोचर समय काल की। ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 को शाम 7:45 पर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो देवगुरु बृहस्पति की उच्च की राशि है। उच्च राशि में आकर के बृहस्पति प्रबल बलवान होंगे। कर्क राशि में बृहस्पति मात्र 48 दिन अर्थात 5 दिसंबर 2025 तक रहेंगे। इन 48 दिनों में ही बृहस्पति उन्नति, प्रगति, समृद्धि की झलक दिखला देंगे और बृहस्पति वापस आएंगे कर्क राशि में 1 जून 2026 से लगा करके 30 अक्टूबर तक। लेकिन 11 नवंबर 2025 को बृहस्पति कर्क राशि में वक्री हो जाएंगे और 11 मार्च 2026 को मिथुन राशि में आकर के मार्गी हो जाएंगे। आइए अब विश्लेषण करते हैं आपकी राशि कुंडली के आधार पर। बृहस्पति आपकी राशि से भाग्य भाव और खर्च भाव अर्थात 12th हाउस के स्वामी है और आपकी राशि से 4th हाउस में सुख भाव में गोचरवश बृहस्पति का प्रवेश होगा, जो कि सामान्य होगा। बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से अष्टम भाव और कर्म भाव 10th हाउस और नाश भाव 12th हाउस पर दृष्टि होने से ये भाव विशेष रूप से प्रभावित होंगे। इस एपिसोड में हम आपकी मेष राशि पर बृहस्पति के गोचर परिवर्तन का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में विश्लेषण करेंगे। साथ ही आपके कार्य, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, वैवाहिक जीवन, घर परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य पक्ष के बारे में भी विश्लेषण करेंगे। देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव और धनु राशि के स्वामी है, इसलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। आपके भाग्य के स्वामी होने के साथ साथ यह आपके खर्च भाव यानी नाश भाव के भी स्वामी है और वर्तमान समय में आपकी राशि से 4th हाउस में प्रवेश कर रहे हैं। बृहस्पति का यह गोचर आपको घर परिवार में प्रभावशाली बनाने में सपोर्टिव साबित होगा और इसके साथ ही आपके घर परिवार में या माताजी के साथ में आपके रिश्ते मजबूत होंगे और यदि आपका उनके साथ में कोई विवाद या मतभेद चल रहा है तो वह भी इस समय काल में सुलझ सकता है। मेष राशि के जातकों को बृहस्पति के राशि परिवर्तन से प्रेतक संपत्ति प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। आपको अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन हो सकता है, जिससे आपको सुख की अनुभूतियां बहुत शानदार होगी। कोई पुरानी संपत्ति जो पेरेंटल प्रॉपर्टी हो वो आपको मिल सकती है, लेकिन बृहस्पति की अष्टम और द्वादश भाव पर दृष्टि से मन में अशांति भी रहेगी। धन प्राप्ति या यश प्राप्ति में आपको कुछ कमी लग सकती है। आपके एनिमीज की संख्या में वृद्धि के कारण कुछ कष्ट मिल सकते हैं और कई बार वर्तमान स्थान को छोड़ करके बाहर जाना भी पड़ सकता है। इसलिए यह गोचर संयम, धैर्य और सावधानी रखने का है। बृहस्पति को उपाय करने पर राहत संभव होगी और बृहस्पति के उपाय कौन से होंगे इस एपिसोड के अंत में मैं आपको विस्तार से बतला रहा हूँ। 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक बृहस्पति के वक्री रहने तक जमीन जायदाद या परिवार के सदस्यों का सुख आपको नहीं मिल पाएगा या कम मिलेगा। सरकारी भय लगा रहेगा।
आप अपना ज़्यादातर एक्सपेंसेस या खर्च अपने घर की साज सज्जा में या घर की आवश्यकताओं की पूर्ति में, अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए और अपनी माताजी के स्वास्थ्य पर करेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में सेटलमेंट से समाधान की उम्मीद जगेगी। बृहस्पति के उपाय आपको हिम्मत बढ़ाएगा या आपको कॉन्फिडेंस देगा। तो आइए अब बात कर रहे हैं आपके नौकरी या कार्य व्यवसाय की। बृहस्पति के इस गोचर काल में अपने कैरियर पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। नौकरी में अपने आप को सर्वे सर्वा या मैं ही सब कुछ हूँ ये समझने से बचने की कोशिश करें और ज़्यादा मेहनत करने पर ध्यान दें, नहीं तो नौकरी पर खतरा मंडरा सकता है। आपकी राशि पर शनि की साढ़े साथी आपको परिवार से अलग थलग करवा करके कुछ कड़वे अनुभव दे सकती है। जो लोग खेल या अभिनय से जुड़े हुए हैं उन्हें जोखिम लेने से बचना होगा। इस दौरान आप स्थान परिवर्तन कर सकते हैं या आप नौकरी व्यवसाय में बदलाव कर सकते हैं। आपके कैरियर में अपने कलीग से विवाद हो सकता है। आपकी राशि से 8th हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि के चलते वैदिक ज्योतिष, हस्तरेखा या न्यूमरोलॉजी जैसे गुप्त विज्ञान में आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। आपके लिए यही सलाह है कि आप धैर्य और मेहनत से अपने काम पर ध्यान देते रहें। 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक बृहस्पति के वक्री होने पर आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने, आर्थिक स्थिति में वृद्धि होने के योग बनेंगे। भाग्यवश रुके हुए काम यहाँ पर पूरे होने लगेंगे। व्यापार में अब सफलता मिल सकेगी। जॉब वालों का ट्रांसफ़र सही जगह पे हो सकता है और साथ ही साथ स्पोर्ट्स या एक्टिंग से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पर तेज़ी से सफल होते दिखाई देंगे। आइए अब बात करें आपकी फाइनेंशियल पोजीशन की अर्थात आर्थिक स्थिति की। बृहस्पति के इस गोचर में द्वादश भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण ज़्यादा खर्च के योग बनेंगे। हालांकि यह अच्छी बात है कि यह खर्च शुभ कामों पर होंगे। खर्चों को नियंत्रण में रख करके आप समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। इस गोचर काल के दौरान आप घर, वाहन खरीदने या संपत्ति रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने पर भारी पैसा लगाएंगे या भारी आप अपना कैपिटल यूज़ करेंगे। अपनी बुद्धि की ताकत से आप अपने कामकाज में उन्नति पाने में सफल होंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अच्छा रिटर्न संभव है। आप अपने पैसे का उपयोग घर की साज सज्जा में, घर की आवश्यकताओं की पूर्ति में, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में कर सकते हैं। बृहस्पति के अष्टम भाव पर दृष्टि से आपको प्रत्यक्ष संपत्ति प्राप्त होने के योग बनेंगे। आपको अचानक से फाइनेंशियल गेन हो सकता है या कोई पुरानी संपत्ति, पेरेंटल संपत्ति हो वो आपको मिल सकती है। धर्म कर्म के कामों में भी आपको मान सम्मान और यश की प्राप्ति होगी और आपका आर्थिक विकास जरूर होगा। राशि से 10वें भाव पर गोचर के बृहस्पति की दृष्टि फाइनेंशियल गेन के लिए अनुकूल है और इस दौरान आपको अपने बड़े भाई बहनों या चाचा का सहयोग मिलेगा। बृहस्पति के इस गोचर काल के दौरान आप अपने प्रोफेशनल नेटवर्क है या सोशल नेटवर्क है उसको बढ़ाने में भी कामयाब रहेंगे। लेकिन 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक जब बृहस्पति वक्री होंगे तब आर्थिक रूप से आपको कमजोरी महसूस होगी या आपका कमजोर समय होगा। आप में जो कारोबारी है वो अपनी बिजनेस ट्रेवल्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं दे पाएंगे। यदि आप एक साझेदारी फर्म में शामिल है तो सावधान रहें, शॉर्टकट में काम करने से बचें। आइए अब बात करें आपकी मैरिड लाइफ की, वैवाहिक जीवन की। बृहस्पति के कर्क राशि में गोचर से आपके दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि मिलेगी और जीवन साथी से स्नेह, अपनत्व बढ़ेगा। इस अवधि में संतान सुख बढ़ेगा। जो लोग विवाह के इच्छुक हैं उन्हें मन मुताबिक प्रस्ताव मिलेंगे, विवाह बंधन में बंध पाएंगे और जो लोग प्रेम संबंधों के लिए यह गोचर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, आप उन्हें प्रपोज कर सकते हैं। बृहस्पति के आशीर्वाद से मेष राशि के सिंगल जातकों की शादी होने और विवाहित जातकों के अपने वैवाहिक जीवन में आनंद प्राप्ति की प्रबल संभावनाएं बनेगी। लेकिन 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक जब बृहस्पति वक्री होंगे तब जीवन साथी को स्वास्थ्य में परेशानियां बढ़ सकती है। मीन राशि में स्थित शनि की रोग भाव पर 6th हाउस पर, भाग्य भाव 9th हाउस पर और बृहस्पति की शनि पर दृष्टि आपस में गलतफहमी का कारण भी बन सकती है। इसलिए सावधान भी रहें या फालतू लोगों को हर चीज़ सुन करके अपनी ज़िंदगी को जहर घोलने से बचना चाहिए। आइए अब बात करें आपके घर परिवार की। कर्क राशि में बृहस्पति का गोचर होने से भाई बंधुओं से मतभेद की स्थिति बन सकती है। इस गोचर काल के आरंभ से ही परिवार के सदस्यों के बीच में आपसी समझ को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा वाद विवाद से अशांति फैलेगी। अपने विचारों को अपने परिवार के सदस्यों पर थोपने की कोशिश नहीं करें, लेकिन यह गोचर आपके घर का विस्तार जरूर करेगा। आपके घरेलू सुखों में वृद्धि होगी, आपकी माताजी को लाभ मिलेगा और उनके साथ आपके रिश्ते भी सुखद बनेंगे, खुशहाल बनेंगे।
लेकिन 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक जब बृहस्पति वक्री होंगे तब भाग्य का साथ मिलेगा, सुखों में वृद्धि होगी, आप धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेंगे, समाज में यश और मान सम्मान बढ़ेगा और पुत्र पौत्र या किसी नए सदस्य के आगमन से परिवार में वृद्धि होगी। आइए अब बात करें एजुकेशन की, शिक्षा की। मेष राशि के स्टूडेंट के लिए बृहस्पति का यह गोचर उनके लिए बहुत शुभ है। जो रिसर्च क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग विदेश जाकर के उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं, उन्हें एजुकेशन लोन मिल सकता है। और जो कंपटीशन एग्जाम में सक्सेस के लिए ज़्यादा मेहनत की जरूरत पड़ेगी, ये भी ध्यान रहे। हालांकि नेगेटिव साइड की बात करें तो ये आपके जीवन में अनिश्चितता अर्थात अनसर्टेनिटी को बढ़ा सकता है। 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक जब बृहस्पति ग्रह वक्री होंगे तब हायर एजुकेशन या किसी अन्य कोर्स में एडमिशन के इच्छुक हैं तो प्रयास से सफलता मिल सकती है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। मानसिक रूप से आप अशांत रहेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा नाजुक और सतर्क रहने का समय है। बृहस्पति के इस गोचर से यदि आपको ईएनटी से संबंधित कोई रोग है तो वह परेशानी थोड़ी बहुत बढ़ सकती है। वृद्ध लोगों को जोड़ों में दर्द या कंधों में दर्द की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य ही वास्तविक धन है, यह बात हमेशा याद रखें। इस अवधि में आपको छोटी दूरी की यात्राएं भी करनी पड़ सकती है जिससे आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक जब बृहस्पति वक्री होंगे तब मेष राशि के जातकों को शारीरिक पीड़ा होगी और परिवारजनों से विवाद हो सकता है। रोजगार में अर्थात आपके जॉब में, आपके कामकाज में समस्या उत्पन्न होने लगेगी। जो लोग टेम्परेरी जॉब पर थे उनकी नौकरी छूट जाने की संभावना बन सकती है। और जो गवर्नमेंट सेक्टर में है, आपके काम का या आपका विरोध हो सकता है। मित्रों का अनिष्ट होगा, धन और मान सम्मान की हानि हो सकती है। और जब बृहस्पति वक्री होंगे तब यात्राएं ज़्यादा लाभदायक नहीं होती है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। आइए अब बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की शांति के कुछ उपायों के बारे में। मधुमेह अर्थात डायबिटीज़ का सीधा संबंध कुंडली में बृहस्पति से माना जाता है। बृहस्पति के पूजा आराधना पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से राहत दिलवा सकती है। अगर आप बृहस्पति के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो इन उपायों को अपनाना चाहिए। सबसे पहले 10 अवतार विष्णु कवच धारण कर सकते हैं। बृहस्पति ग्रह का पिरामिड या नवग्रह शांति पिरामिड अपने शयन कक्ष में जहाँ आप सोते हैं उस रूम में रखें। विष्णु प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिषेक करें और अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते रहें। गुरुवार के दिन अर्थात थर्सडे के दिन गुड़, केला, चने की दाल या कोई भी पीली वस्तु या पीले फल आप दान कर सकते हैं जरूरतमंद व्यक्ति को। पुरुष सूक्त या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत शुभ रहता है। या फिर आप बृहस्पति का एकाक्षरी बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो ये था बृहस्पति का गोचर फल। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल गोचर फल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बन सकती है। आपकी कुंडली में जो दोष हैं, आपकी कुंडली में जो राजयोग है वो स्थिति, और आपकी कुंडली में बृहस्पति किस राशि में, किन ग्रहों के दृष्टि में, कौन से भाव में और आपको कौन सी दशा अंतर्दशा चल रही, इसका भी इम्पैक्ट इस राशिफल के अनुसार पड़ेगा। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके आगे बढ़ना चाहिए। और अपनी कुंडली का विश्लेषण समय समय पर कराएं, 1 वर्ष में 1 बार जरूर कराएं, जिससे आने वाले समय की झलक आपको मिल जाए। यदि आने वाला समय बहुत पॉजिटिव है, अच्छा है, तो ऐसी स्थिति में आप ज़्यादा काम करें, ज़्यादा समय उस काम को दें, या फिर आप थोड़ी बहुत डेयरिंग ले सकते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ में जब काम करेंगे तो उसमें फ़ायदा ज़्यादा होगा, गेन ज़्यादा होगा। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है तो नुकसान से बचने के लिए अलर्ट रहें, नुकसान से बचने का प्रयास करें। जितना नुकसान बच जाएगा वो आपका गेन ही होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको जब भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने की इच्छा हो, जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। वो अपॉइंटमेंट चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हो सकता है, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए हो सकता है। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, अपने घर बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं, जो आप डिस्कस करना चाहें वो आप डिस्कस कर सकते हैं। जो उपाय होंगे आपको बताए भी जाएंगे और आपको लिख करके व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से भेजे भी जाएंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।